हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में हम पर्सनैलिटी पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे। व्यक्तित्व में हमने मनोविश्लेषणवाद, साइकोडायनामिक अप्रोच है वो डिस्कस कर ली थी। उसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पर्सनैलिटी की टाइप थ्योरीज। टाइप थ्योरीज को हम प्रकार सिद्धांत कहते हैं। प्रकार सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले जब पर्सनैलिटी को कैटेगराइज करने की बात की गई तो सबसे पहले जो पर्सनैलिटी को कैटेगराइज किया गया था वो टाइप थ्योरीज में ही कैटेगराइज किया गया था। सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। कौन थे? हिप्पोक्रेट्स हैं। इनको मेडिसिन का फादर भी कहा जाता है, दवाइयों के जनक कहा जाता है, क्योंकि हिप्पोक्रेट्स ने ही मेडिसिन को शुरुआत में बनाने की कोशिश की थी। तो हिप्पोक्रेट्स हैं, इनको मेडिसिन के फादर कहा जाता है। ये मोस्टली जो हमारी मेडिसिन का फील्ड है, जो हमारा क्लिनिकल फील्ड है, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी। सबसे पहले पर्सनैलिटी की थ्योरी, टाइप थ्योरी देने का काम किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इसलिए मनोविज्ञान में इसे पढ़ने की जरूरत पड़ती है। हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि हर एक मनुष्य है, उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो 4 टाइप के फ्लूइड से बनी हुई है। 4 फ्लूइड से बनी हुई है। और जो ये 4 फ्लूइड्स हैं, इन फ्लूइड्स को बोला जाता है ह्यूमर। क्या बोला जाता है? इनको ह्यूमर्स बोला जाता है। ये जो 4 फ्लूइड हैं, मतलब ये जो द्रव्य हैं, 4 तरह के द्रव्य हर मनुष्य की बॉडी में पाए जाते हैं। ये चारों द्रव्य जब किसी भी बॉडी में इक्वल अमाउंट में होते हैं तो जो पर्सनैलिटी है वो वेल डिफाइंड होती है। लेकिन अगर कोई भी एक द्रव्य डोमिनेट करता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने उन कैरेक्टरिस्टिक को डिजीज का नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि जब तक चारों द्रव्य, जब तक चारों फ्लूइड, जब तक चारों ह्यूमर्स हैं वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में होते हैं, बैलेंस में होते हैं, तो जो पर्सनैलिटी है वो वेल डिफाइंड होती है, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन जब भी एक द्रव्य, एक ह्यूमर डोमिनेट करना शुरू कर देता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल जाती हैं। और उस फ्लूइड के बेस पर ही इन्होंने जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है वो 4 टाइप्स में डिवाइड कर दी। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य की बॉडी है वो 4 टाइप के द्रव्य, 4 टाइप के ह्यूमर्स हैं वो रिलीज करती है। अब ये 4 टाइप के ह्यूमर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जिस ह्यूमर की बात की थी वो था ब्लड। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन की बॉडी है वो ब्लड से मिलकर बनी है। दूसरा, इन्होंने येलो बाइल की बात की, येलो बाइल। थर्ड है ब्लैक बाइल। और फोर्थ है फ्लैगम। इन 4 तरह के द्रव्य की बात की गई, 4 तरह के ह्यूमर्स की बात की किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि जिस भी इंसान की बॉडी में जो ब्लड है वो डोमिनेट करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी अलग तरह की होगी। जब उसकी बॉडी में येलो बाइल डोमिनेट करेगा तो अलग तरह की होगी। जब ब्लैक बाइल डोमिनेट करेगा तो अलग तरह की होगी। और जब फ्लैगम डोमिनेट करेगा तो अलग तरह की पर्सनैलिटी होगी। इन्होंने इनके बेस पर 4 टाइप की पर्सनैलिटी दे दी। अब जो ब्लड जिसमें डोमिनेट करेगा उस पर्सनैलिटी को कहा गया सैंग्विन पर्सनैलिटी कहा गया। जिसमें ब्लड, जिसमें रक्त है वो डोमिनेट करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी को क्या कहा गया? सैंग्विन कहा गया। फिर उसके बाद आए येलो बाइल। जिसकी बॉडी में येलो बाइल डोमिनेट करेगा उसे कोलेरिक पर्सनैलिटी कहा गया। और जिसमें ब्लैक बाइल डोमिनेट करेगा उसको मेलनकोलिक कहा गया। फिर उसके बाद जो फ्लैगम है उसको फ्लैगमेटिक्स कहा गया। फ्लैगमेटिक पर्सनैलिटी कहा गया। तो जो हिप्पोक्रेट्स हैं उन्होंने पर्सनैलिटी के कितने टाइप दिए? 4 टाइप दिए। कौन कौन सा? सैंग्विन, कोलिक, मेलनकोलिक और फ्लैगमेटिक। ये 4 तरह की पर्सनैलिटी किसने दी? हिप्पोक्रेट्स ने दी। सैंग्विन पर्सनैलिटी में ब्लड है वो डोमिनेट करेगा। कोलिक में येलो बाइल यानी पीला पित्त। और मेलनकोलिक में ब्लैक पित्त मतलब काला पित्त।
और फ्लैगमेटिक्स में फ्लैगम मतलब कफ। ये 4 द्रव्य जब भी डोमिनेट करेंगे तो उनकी जो पर्सनैलिटी का शेप है वो उसी तरीके का हो जाएगा। इन्होंने कहा जिस मनुष्य में जो ब्लड है वो डोमिनेट करेगा तो उसकी कुछ अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जिसमें ब्लड डोमिनेट करेगा, जिसकी सैंग्विन पर्सनैलिटी होगी, वो बहुत उत्साही होते हैं, वो बहुत आशावादी होते हैं, वो हर एक काम बहुत उत्साह के साथ करते हैं। आपने अपने आसपास भी लोगों को देखा होगा, जब भी उनको कोई काम कहा जाता है तो वो बहुत उत्साह से करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इनको कोई भी काम करने को दिया जाए ये पूरे चाव से करते हैं। ये कौन से लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी कौन सी होती है? सैंग्विन टाइप होती है, जिसमें ब्लड की प्रधानता होती है। तो ये कैसे होते हैं? ये आशावादी होते हैं, आशावादी होते हैं। ये मिलनसार होते हैं। कैसे होते हैं? मिलनसार होते हैं। लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है। इनको बहुत से लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद होता है। ये अकेले नहीं रह सकते हैं, ये लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं। ये इनकी जो पर्सनैलिटी है वो सहज होती है। ये बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, ये कामली चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। जो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी मानी गई है वो सैंग्विन पर्सनैलिटी मानी गई है। जो आशावादी होते हैं, जो मिलनसार होते हैं, जो सहज होते हैं, जो सुखी होते हैं, ये लाइवली जीवन जीते हैं, ये जीवंत होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ठीक है लाइफ काटनी है, नहीं, ये जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। ये कैसे होते हैं? जीवंत होते हैं। ये हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे छोटी सी भी बात हो, ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी कौन सी होती है? सैंग्विन होती है, जिनमें जो ब्लड है, रक्त है, वो डोमिनेट करता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा सैंग्विन पर्सनैलिटी में जो ह्यूमर है वो कौन सा प्रधान होता है, कौन सा ह्यूमर डोमिनेट करता है? तो वो कौन सा करता है? ब्लड करता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे। जो लोग आशावादी होते हैं, जो लोग मिलनसार होते हैं, सहज होते हैं, जीवंत होते हैं, खुश रहते हैं, उन लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी होती है? सैंग्विन टाइप होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पुरानी थ्योरी है टाइप थ्योरी, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो सैंग्विन पर्सनैलिटी है इसमें ब्लड है वो डोमिनेट करेगा, और फिर उसके बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? वो आशावादी होते हैं, वो मिलनसार होते हैं, सहज होते हैं और जीवंत होते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड टाइप की पर्सनैलिटी देखते हैं। सेकेंड टाइप की पर्सनैलिटी है वो है कोलेरिक पर्सनैलिटी। कोलेरिक पर्सनैलिटी में जो बाइल है वो कौन सा होगा? येलो बाइल होगा। जो पीला पित्त है वो प्रधानता होगी, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी होती है? कोलेरिक होती है। सेकंड, जिसमें पीला पित्त प्रधान होगा, पीला पित्त प्रधान होगा, तो वो जो पर्सनैलिटी है वो कौन सी होगी? कोलेरिक होगी। ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी ये बेचैन हो जाते हैं। किसी चीज़ का अगर इन्हें वेट करना पड़े तो इनसे वेट नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो चीज़ अभी चाहिए तो इंस्टेंट अभी चाहिए, इनसे वेट नहीं होता है। इनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कैसी बेचैनी पाई जाती है? अग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी का भी सर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं, आक्रामक होते हैं। ये गुस्सा तो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल तो होते हैं, लेकिन ये भावुक भी होते हैं। कैसे होते हैं? भावुक भी होते हैं, बहुत जल्दी रोने भी लग जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? जिनमें पीला पित्त की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें येलो बाइल की प्रधानता पाई जाती है। तो येलो बाइल की जिसमें प्रधानता होगी उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? कोलेरिक होगी, कोलेरिक होगी। और इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होंगी? ये इनमें बेचैनी बहुत जल्दी हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं, आक्रामक होते हैं और भावुक होते हैं। तो जो कोलेरिक पर्सनैलिटी की अगर आपसे कोई विशेषताएं पूछ ले तो आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड आती है जिसको हम बोलते हैं मेलनकोलिक, जिसको बोलते हैं काला पित्त, मेलनकोलिक। थर्ड, जिसमें काले पित्त की प्रधानता होती है, काला पित्त। काला पित्त की प्रधानता जिसमें होगी वो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। कैसे रहते हैं? उदास रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी लाइवली नहीं जीते हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसी होती है? नीरस होती है, नीरस होती हैं। ये एक्टिव नहीं होते हैं, ये अनएक्टिव होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। सारे दिन बस पड़े रहेंगे, कुछ काम करने का मन नहीं करता। उनमें जो प्रधानता वो कौन सा
काला पित्त की प्रधानता पाई जाती है। ये निष्क्रिय होते हैं, सैड होते हैं, किसी भी बात पर दुखी हो जाते हैं। जो इनका भावनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं। ये बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। किसी भी बात पर इनका मुंह बन जाता है, किसी भी बात पर इनको गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पर ये आक्रामक हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। मतलब जो नेगेटिव साइड हो गया, जो नेगेटिविटी, देखो काला से ही हमें समझ में आ रहा है, ब्लैक है वो नेगेटिविटी का ही साइन माना जाता है। मेलनकोलिक, जैसे मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं हम, मेलनकोलिक का मतलब जो कोलिक से बिल्कुल अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे? ये हमेशा उदासीन रहते हैं, इनको कोई खुशी गम से कोई मतलब नहीं है, इनको हमेशा दुखी ही रहना है, इनको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। एक निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं, जिस तरह से एक जिंदा लाश पड़ी हो इस तरह से ये पड़े रहते हैं। मतलब इनकी लाइफ में कोई भी खुशियाँ नहीं होती हैं, होती हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ हमारी पर्सनैलिटी आती है वो है फ्लैगम पर्सनैलिटी, जिसमें क्या प्रधानता पाई जाती है? कफ की प्रधानता पाई जाती है। फोर्थ क्या है? जिसमें कफ की प्रधानता पाई जाती है। कफ है। जिन लोगों में कफ की प्रधानता पाई जाती है ये लोग बहुत शांत होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं, इन लोगों को शांति से काम करना पसंद होता है। ये मिलनसार भी होते हैं, शांत होते हैं, मिलनसार भी होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो बहुत धीरे धीरे से सोच समझ कर करेंगे। मतलब ये विचारशील होते हैं। कैसे होते हैं? विचारशील होते हैं, विचारशील होते हैं। थॉट प्रोसेसिंग इनकी चलती रहती है। ये कहीं भी बैठे हैं तो किसी न किसी चीज़ पर ये विचार कर रहे होते हैं, इनकी किसी न किसी चीज़ पर थिंकिंग चल रही होती है। इनका जो इमोशंस हैं, इनके इमोशंस पर इनका कंट्रोल होता है। मतलब जब भी ये कोई भी डिसीजन लेते हैं, ये इमोशंस में, भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। ये हमेशा सावधान रहते हैं, हर चीज़ के बारे में, सही गलत के बारे में सोचकर ये क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। जिसमें कफ की प्रधानता होगी, फ्लैगम की प्रधानता होगी, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी? फ्लैगमेटिक पर्सनैलिटी होगी। ये 4 टाइप की पर्सनैलिटी हैं। ये किसने दी थी? हिपोक्रेट्स ने दी थी। सबसे पुरानी थ्योरी है। हिपोक्रेट ने जो मनुष्य का पर्सनैलिटी है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, उसको 4 टाइप में कैटेगराइज किया था। सबसे पहला था जिसको हमने बोला ब्लड, जिसमें ब्लड की प्रधानता होगी। उसमें जो पर्सनैलिटी का टाइप होगा वो कौन सा होगा? सैंग्विन होगा। फिर उसके बाद येलो बाइल आया। येलो बाइल में कोलिक पर्सनैलिटी पाई जाएगी। ब्लैक बाइल में मेलनकोलिक पर्सनैलिटी पाई जाएगी। और फोर्थ आता है फ्लैगम, कफ, जिसमें कफ की प्रधानता होगी, उसमें फ्लैगमेटिक पर्सनैलिटी पाई जाएगी। जो पर्सनैलिटी है ये किस पर बेस्ड थी? जो मनुष्य की बॉडी में जो फ्लूइड है, जो मनुष्य की बॉडी में जो 4 टाइप की सब्सटेंस है जिनको ह्यूमर्स कहा गया, जो हमारी बॉडी में जिसकी भी प्रधानता पाएगी, उसी के बेस पर पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था हिपोक्रेट्स ने। आज की थ्योरी इतनी ही। कल हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, टाइप थ्योरी, जिसमें क्रेशमर की टाइप थ्योरी आएगी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।